निर्मलता देती है, शिव भक्ति विश्वास देती है। कोई आपसे पूछे कि शंकर जी की कथा सुनने से क्या मिलता है, तो आप कह देना धन दौलत की तो नहीं मालूम, संपदा और वैभव की भी नहीं मालूम, पर शिव महापुराण सुनने से विश्वास और बल मिलता है कि आगे करना क्या है। शिव महापुराण सुनने से कोई बोले धन मिलता हो, दौलत मिलता हो। तुम लोग कुबेरेश्वर धाम गए थे क्या? सीहोर वाले महाराज ने 2-2 हजार रुपए दिए थे कि गाड़ियां तुम इतनी लेके आए हो, वो रोड से लेके यहां तक ढेर लगी है, तो गाड़ी में डीजल किसने डलवाया? कि वो सीहोर वाला महाराज आया था डलवाने के लिए। कौन डलवा? तो के साहब हमें ये तो नहीं मालूम, पर विश्वास मिला है, बल मिला है। शिव महापुराण धन दी कि नहीं दी, संपदा दी कि नहीं दी, और आपकी मनोकामना पूर्ण हुई नहीं हुई वो आपके ऊपर है। हम कोई गारंटी तो नहीं ले, हम तो इतनी गारंटी जरूर ले सकते हैं, जैसे सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा था। राजा परीक्षित बोल रहा था, महाराज 7वें दिन मरने वाला हूं, कृपा कर दीजिए। भगवान बोले, देख रहे दादा, मरेगा तो जरूर, मरना तो निश्चित है। बादाम खाएगा तो भी मरेगा, नहीं खाएगा तो भी मरेगा, गुलाब जामुन खाएगा तो भी मरेगा, नहीं खाएगा तो भी मरेगा, कहीं ऊपर पहाड़ पे जाएगा तो भी मरेगा, और जमीन पे रहेगा तो भी मरेगा। कई कई तो ऐसे हैं कि बाथरूम से नहा के आ रहे थे, फिसल गए तो निपट गए। इनका क्या? तो गारंटी तो किसी की नहीं। सुखदेव जी महाराज ने भी राजा परीक्षित से कह दिया, देख रहे राजा परीक्षित, मरना तो निश्चित है, पर तू कह कि 7 दिन बाद सांप डसने आने वाला है और मैं सांप से बच जाऊं, तो इसकी गारंटी नहीं है। आपसे भी निवेदन हाथ जोड़ कर रहे हैं, आप सोचो कि हम कुबेरेश्वर धाम आएंगे तो हमारा यह काम होना चाहिए, ये की गारंटी नहीं है। यहाँ कोई भभूति नहीं दी जाए, ना बेल दी जाए, ना कोई अंडा उखाड़ के दिया जाए कि महाराज सीहोर वाला छू करेगा और निकल के बाहर आ जाएगा। यहाँ तो एक चीज की गारंटी है कि आप शंकर का अनुमोदन करोगे, शिव महापुराण की कथा श्रवण करोगे, और अगर विश्वास लेकर आए हो तो यहां तो विश्वास दिया जाता है और विश्वास लिया जाता है। यहां शिव के प्रति विश्वास जागृत कराया जाता है। एग्जाम में बैठने से पहले ही तुम सोच लो, फेल हो गया तो? अगर तुम्हारे मन में आ गया कि फेल हो गया तो मतलब ये पक्का है कि तू तो गया, अब तो तेरा क्या होगा? का लिया, मतलब सीधी सीधी बात है। तुमने विचार कर लिया कि फेल हो गया तो, अरे परीक्षा हॉल में पहुंचने से पहले, पढ़ने से पहले, घर से निकलने से पहले मम्मी और पापा को, माता और पिता को, घर के बुजुर्गों को प्रणाम कर कर जाने से पहले, प्रणाम कर कर जाने से पहले उनको कह कर जाना कि मेरे मस्तक पर तिलक करो, जैसे पूर्व समय की रानियां, पूर्व समय की माताएं, वीर जब युद्ध करने जाता था तो उसके माथे पर तिलक कर कर भेजती थी, ले मैं तुझे तिलक कर कर भेज रही हूं। और वो कहता था, मां जीत कर आऊंगा। वो आत्मविश्वास तुम्हारे भीतर होना चाहिए। जब चाहे तुम जिसकी भी पढ़ाई कर रहे हो, जो एग्जाम देने जाओ, चाहे कंपटीशन एग्जाम में बैठो, चाहे तुम जाओ इंटरव्यू देने के लिए, तुम्हारे भीतर वो विश्वास पैदा होना चाहिए कि जा रहा हूं, पक्का कहता हूं, जीत कर आऊंगा, क्योंकि मैंने शंकर की कथा सुनी है। बस निकल गया, फिर निकल गए। मीराबाई कितनी दम से कहती थी, ओ मेरो क्या तो करेगो यमराज, जब गुरु मेरो समरथ है। क्या कर लेगा रे कालिया, आ तू निपट लूंगी तेरे से। पहाड़े पे ही चढ़ के आएगा ना, काले भैंसे पे, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो, इससे ज्यादा क्या होगा? हाँ, मीराबाई कहती थी यमराज आए, तेरी मर्जी पड़े तब आ जाना। और आपसे भी निवेदन है, तैयारी ऐसी रखना कि जब मर्जी पड़े तब आ जा। फ्रिज में मिठाई रखी, हम तो कभी भी निकाल के दे देंगे। तो ये मत सोचना कि हमें दुख होगा, दुख तो हम करे ही नहीं। तेरी जब मर्जी पड़े, सुबह शाम दिना राता। पर एक बात याद रखना यमराज, जिस समय में शंकर की भक्ति में डूबी हूं उस समय मत आ जाना, नहीं तो मेरे महादेव को तो देखा है तुमने, शिव को देखा, डरना क्या। लोग पूछें कि तू क्यों इतरावे,
क्या तो मिला जो तू फूलोनी समावे। तो मीराबाई बोले कि मेरो एक बड़ो रे अभिमान के गुरु मेरो समरथ है, और मेरो क्या तो करेगो यमराज जब गुरु मेरो समरथ है। जब गुरु समरथी हो तो क्या डरना। तो एक व्यक्ति खड़ा था, मीराबाई से कह रही, ओ मीरा, काय का तेरा गुरु समरथी? वो चमड़े का जूता बनाने वाला रविदास चर्मकार चमड़े का जूता बनाए, वो तेरा गुरु है और तू उसका इतना अहंकार करती है। मीराबाई बोले, भले वो चमड़े का जूता बनाए, पर आ मेरे गुरु की बराबरी कर कर बता दे। और पहुंच गई मीरा, और मीराबाई ने कहा, गुरुदेव चलो मैं तुम्हारा गंगा के घाट पर आश्रम बनवा देती हूं, वहां तुम्हें रख देती हूं, वहां कुटिया बना देती हूं। अरे मीरा, मैं गंगा के घाट जाऊंगा, इससे तो अच्छा गंगा यहाँ आ जाएगी। मीराबाई ने पास में खड़े हुए लोगों से कहा, अभी देख गंगा यहीं आएगी, घाट छोड़ के आएगी। तो मीराबाई ने कहा, गुरुजी बहुत प्यास लग रही है, मेरा भी मन करे कि गंगा मैया पानी पिला दे। जिस बर्तन में रविदास चमड़ा धोते थे, उसी बर्तन के हाथ जोड़ रहे हैं रविदास, और रविदास जी हाथ जोड़कर कहते, गंगा मैया मीरा को प्यास लग रही है, पानी दोगी? उस चमड़े के बर्तन धोने वाले पात्र में से एक सुंदर स्त्री का हाथ निकल कर आया, जिसमें हीरे की चूड़ियां पहनी हुई थी, सोने का पात्र हाथ में था। ले रविदास, ये पानी पी लीजिए। और रविदास के हाथ में पानी दे दिया। अब करे कोई बराबरी? करे कोई बराबरी? भगवान जात नहीं देखता, भगवान बिरादरी नहीं देखता। हम बहुत विद्वान हैं, बैकुंठ ही जाएंगे, कोई गारंटी नहीं दादा, कोई गारंटी नहीं। एक बहुत विद्वान कथाकार, बहुत विद्वान, खूब प्रवचन देते थे, मर गए। गए, बैकुंठ का दरवाजा बंद था, संडे था। हो अपन तो यही कहेंगे कि संडे था, हो सकता बंद हो, ऑफिस सब बंद रहते रविवार को, हमारे यहाँ भी सीहोर में, तो वहाँ भी बंद होगा। हम तो ये सोचे, अपन तो अपना जैसा सोच के चलो नहीं कथा को, तो बंद था। द्वार पर पहुंचे, महाराज ने जाकर कहा, दरवाजा खोलो। द्वार पर बोले, इतनी लंबी लाइन लगी है, दिख नहीं रही तुमको? दरवाजा सुबह खोलेगा, चलो बाहर निकलो, लाइन में लग जाओ। हम कथाकार हैं, बहुत विद्वान, सारे शास्त्र, सारे पुराण, सारे वेद हमको आते हैं, सब कुछ जानते हैं, दरवाजा खोलो। इतने में जय और विजय बोले, फालतू की बात मत करो, विद्वान हो गए अपने घर के, वहां खड़े हो जाओ चुपचाप, लाइन में जाओ, उधर मां लाइन में खड़े हो। लाइन में खड़े हो गए। दूसरे दिन दरवाजा खुलेगा तब अंदर आ जाना, व्यवस्था दे देंगे। दूसरे दिन दरवाजा खुला, जो विद्वान खड़े थे उनके मन में आया, कैसे कैसे लोग लाइन में लगे हुए हैं, बताओ। एक व्यक्ति की पैंट फटी थी, हेट पहना था उल्टा, चाबी का छल्ला यूं घुमा रहा था, और वो पंडित जी को देखकर यूं उंगली हिला रहा था। एक आगे खड़ा था तो सिर खुजा रिया था, एक अपनी मूंछों पे ताव दे रिया था। लाइन से अंदर आते जाओ, दरवाजा खुल गया बैकुंठ का। एक अंदर आया, कौन? हम ये, ठीक है वहाँ चले जाओ। कौन? हम ये, जाओ वहाँ चले जाओ। ऐस जिसकी पैंट फटी हुई थी, हेट उल्टा था, चश्मा मस्मा लगाया, चाबी घुमा रहा था। तुम कौन? हम बस के ड्राइवर। एक काम करो, वो जो एसी का रूम है, गोल्डन रूम, सोफा वोफा लगा हुआ है, डनलप का गद्दा बिछा हुआ है, बढ़िया, वहाँ पर दासियाँ भी हैं, तुम्हारे चवण धुलाएगी, सोने की थाली में तुम्हारे लिए भोजन आएगा, जाओ वहाँ पर रहिए। इतने बाद अब पंडित जी ने सोचा, ड्राइवर को इतना जोरदार रूम दिया तो अपने को तो बैकुंठ में और अच्छा रूम मिलेगा। आइए, पंडित जी जैसे ही आए, तुम कौन? हम प्रवचन करते, कथा करते, अच्छा खूब वेद पुराण शास्त्र सब हमको मालूम है, ये मंत्र बोलना चालू करे तो अच्छा हार जाए। अच्छा एक काम करो, सामने वो झोपड़ा दिख रही है, वो टूटा वाला झोपड़ा दिख रहा है, उसके अंदर चले जाओ। पंडित जी बोले, हम झोपड़े में? हाँ, जाओ वहां झोपड़े के अंदर, वहां पे खटिया रखी है, वो 3 जगह से टूटी है, उसको सही कर लो,
और सो जाओ। वहीं पे चूल्हा बना हुआ है, चक्की रखी हुई है, गेहूं पीस लेना, आटा बना के रोटी बनाना, खाना खुद। पंडित जी बोले हमारी कोई इज्जत विज्जत है कि नहीं कि यहाँ रिश्वत मिश्वत चलती है? जय विजय बोले ये बैकुंठ है, यहाँ रिश्वत मिश्वत नहीं चलती। तो फिर बस के ड्राइवर को इतना अच्छा रूम, गोल्डन रूम, और हमें इतने बड़े शास्त्र पुराण वेद सब जाने, और हमको वो टूटा झोपड़ा। चिल्ला चोट मत करो, ये बैकुंठ है। भगवान विष्णु को बुलाओ, हमें उनसे बात करना है। भगवान विष्णु नहीं आएंगे, तुम अपने रूम में जा रहे हो, चिल्ला चोट करना बंद करो। नहीं, हमें भगवान से पूछना है कि यहाँ रिश्वत लगती है? बस के ड्राइवर को इतना बढ़िया रूम दिया, और हम इतने बड़े विद्वान महाप्रखंड, और हमको ये टूटा झोपड़ा। हमें भगवान को बुलाओ। भगवान विष्णु के कानों में आवाज पहुंच गई, भगवान नारायण आ गए। क्या बात है भगत, क्यों चिल्ला रहे हो? प्रभु हमको तो लगता है आपके यहाँ रिश्वत चलती है। बस के ड्राइवर को गोल्डन रूम दिया, एसी का रूम दिया, डनलप का गद्दा दिया, सोने की थाली में भोजन दिया, और हम इतना पूजन पाठ करें, इतना शास्त्र वेद सब जाने, और इतना प्रवचन वगैरह सब दें, और उसके बाद हमको टूटा झोपड़ा। भगवान विष्णु बोले भगत ये आपके कर्म के अनुसार मिलता है, यहाँ कर्म से ज्यादा किसी के यहाँ रिश्वत नहीं चलती, यहाँ कर्म चलता है। अच्छा हाँ, तो इस बस के ड्राइवर ने कौन सा कर्म करा था? जब उल्टी हेट लगा रहा है, फटा हुआ जीन्स पहन रहा है, चाबी का छल्ला हिलाकर मुझे अकड़ दिखा रहा है, तो इसने कौन सा पुण्य कर दिया? भगवान बोले भगत रुक जाओ, टीवी चालू करो। खटका दबाया रिमोट से, भगवान ने जो बस दिखाई, तो बस का ड्राइवर जब बस चला रहा था, इतनी तेज बस चल रही थी, जितने अंदर बैठे थे सारे की सारे राम राम सीताराम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्ती लोक जागर, रामदूत अतुल बल अंजनी पुत्र पवनसुत महावीर विक्रम बजरंगी कुमति। अब भगवान उसको पूरी टीवी में पूरा नाटक दिखा दिए। देख लीजिए महाराज जी, तो इससे क्या होता है? भगवान बोले बात इतनी सी है, जब जब ये बस चलाता था, इतनी तेज चलाता था, जितने अंदर बैठे रहते थे सब राम नाम जपना चालू कर देते थे, उसका पुण्य इसके खाते में जुड़ गया, उसका पुण्य इसके खाते में जुड़ गया, इसलिए इसको गोल्डन रूम मिल गया। तो हम भी तो इतनी कथा कहते थे। भगवान बोले टीवी चालू करो, चैनल चेंज करो। इनने चैनल चेंज करा, अब दिखाया। तो महाराज जी जब प्रवचन दे रहे थे तो भैया ने ऐसी बैठी बैठी कोई इतनी दीवार की इधर उधर सब सोती फिरे, एक दो तो वहीं पसरी, अब वहीं पसरी गई। महाराज जी बोले बस अब तुम देख लो, अब कर्म के अनुसार तुमने कथा तो बाची, पर सब सो रही थी। इसने दुनिया के लोगों को जगाकर राम नाम निकलवाया है। तुम चिल्ला चिल्ला कर कहेगा, फिर भी राम नाम नहीं निकला, इसलिए तुम्हें झोपड़ा मिला है। कर्म के अनुसार मिलेगा। फिर निवेदन है, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं। आप कितना कर्म कर रहे हो, कैसा कर्म कर रहे हो? अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपना मकान बनाने के लिए, दुनिया की जायदाद तुमने केवल अपने लिए जोड़ी। कभी धर्म, पुण्य, सत्कर्म कभी प्रेम से करा? करवा चौथ पर जब पत्नी को लेकर कपड़े की दुकान पर गया था, साड़ी पत्नी को दिला रहा था, एक बार घर की अम्मा को भी याद कर लेता कि एक साड़ी अम्मा के लिए ले लो, एक साड़ी माताजी के लिए ले लो, एक साड़ी में अपनी माँ के लिए ले लो। पत्नी से कह रहा है तेरे को जो पसंद आए अच्छी दिखा, नया नया माल दिखा। एक आध लिया था कि चलो इतना बड़ा त्योहार है, पिताजी नहीं लाएंगे, कंजूस हैं। माँ भी कभी हर दिवाली पर कभी बाहर नहीं निकलती, पर और बस जगदम्बा के दिला लाया, एक से बढ़ बस। तो अब तू जगदम्बा को दिला के लाया है तो चंद्र घंटा भी घंटा बजाएगी। तो जा अभी जा। कर्म के अनुसार मिलता है। कोई कोई व्रत कर रहे हैं,
पूजन कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, अभिषेक भी कर रहे हैं, फिर भी दुख नहीं कट रहा, समझ लेना कर्म बड़ा विचित्र है। पूर्व में जो करा था इतनी जल्दी नहीं कट रहा होगा। लगे रहो, लगे रहो, कुआं खोदते रहो, शंकर का गुणगान करते रहो, गाते रहो, कभी तो सुनेगा। कानों में भनक जाएगी तो सरी। फिर निवेदन है, चिल्लाते रहो, ए भैया जम जम की आवाज़ लगाते रहो, एक आध बार तो पलट के देखेगा। तुम उसको पुकारते रहो, पलट कर देखेगा जरूर, उसको बुलाओ तो। तुमने पुकारा ही नहीं उसको। थोड़ी देर, आदत है लोगों की, कई लोगों की आदत है, थोड़े समय परिवार वालों ने बता दिया ऐसा कर लो, कर लिया, विश्वास हट गया, बस करा, हमारा काम ही नहीं हुआ। जब दवाई मिलती है कितने दिन की मिलती है? डॉक्टर कितने दिन की देता है? या तो 5 दिन की देगा या 7 दिन की देगा। बोलो सही है कि गलत है? तुम तो डॉक्टर से कहते नहीं साहब 1 दिन की दवाई दो और आज ही आराम लगना चाहिए, आज की आज आराम लगे। तो डॉक्टर भी कहे लग तो जाएगा पर वो साइड इफेक्ट हो सकता है कि कुछ ना कुछ बाद में प्रॉब्लम हो जाए, उसकी गारंटी नहीं है। लग तो जाएगा, 1 दिन में आराम लग जाए तुम्हें, काहे की चिंता करो? चले जाओ किसी तांत्रिक के पास, चले जाओ किसी प्रपंची के पास, चले जाओ जहां ढोंग होता हो, 1 दिन में आराम। रेल में इतने वो बड़े कागज चिपके रहते हैं, हमारा वो महाराज के ये आता, तुमने पढ़ा होगा, बोलो तो सही। पहले अखबार में भी आए इतनी बड़ी क्लिपिंग बन के, तुम देखना अखबार में 2 मिनट में न वो खोया हुआ ये मिल जाए, न खोया हुआ ये मिल जाए, न बसीकरण आए, न ये आए, मतलब 1 दिन में चमत्कार। तो भैया 1 दिन का मिल जाएगा पर साइड इफेक्ट है, वो साइड इफेक्ट नहीं होता, को साइड में ले जाके पूरा धो देगा। यहां तो सुखदेव जी ने भी राजा परीक्षित से कहा, देख भैया हम तो सीधी सीधी बात कहें, या कथा चलेगी 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा, तो सुन ले, ये पक्का है कि सर्प तो डसेगा पर भय नहीं होगा। मुझे विश्वास है जब मेरा नारायण मिल जाएगा तो तुझे कष्ट नहीं होगा। बस सुखदेव जी भी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, सांप डसेगा कष्ट नहीं होगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा सुनो, दुख आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। कर्म कराए तो भोग तो भोगना पड़ेगा, जो पूर्व में करके आयो कौन भोगेगा? भोगना तो हमको ही है। तो दुख तो आएगा, पर यह पक्का है कि अगर तू शंकर की भक्ति में डूब गया, शिव स्मरण में डूब गया, तो तेरा वो दुख धीरे 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 कट जाएगा, धीरे धीरे कट जाएगा। आटे में रोटी बनाते समय थोड़ा नमक डाला जाता है स्वाद के लिए, जीवन में थोड़ा दुख दिया जाता है आपको संभलने के लिए। रोटी में स्वाद आएगा, नमक होगा तब। मिलेगा वो, ऐसा नहीं मिलेगा। महाराज एक तो तेरी काशी सुंदर, दूसरी गंगा बहे, तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में ओ भोले दिल दीवाना
हो गया। तेरी काशी में ओ भोले दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में ओ भोले दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में ओ भोले दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में हो भोले दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में वो भोले दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरी काशी प्यारी, दूसरी गंगा बहे। 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 तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में हो भोले, दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में वो भोले, दिल दीवाना हो गया। जय हो।
एक तो तेरी जटा है प्यारी, दूसरी गंगा भरी। एक तो तेरी जटा है प्यारी, दूसरी गंगा बहे। एक तो तेरी जटा है प्यारी, दूसरी गंगा भरी। एक तो तेरी जटा है प्यारी, दूसरी गंगा भरी। तीसरा चंदा का होना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा चंदा बहाना, दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में हो भोले, दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में ओ भोले, दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में हो भोले, हो दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में ओ भोले, दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में हो भोले, दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में ओ भोले, दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में हो भोले, दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में ओ भोले, दिल दीवाना हो। हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कहती है, आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता जहां है, वहां बाबा सदा विराजमान। एक बात अपने जीवन में हमेशा उतार कर रखिए, जब लगे कि हमारे जीवन में तकलीफ ज्यादा हो, कोई काम हो ही ना रहा हो, महाराज प्रयास करा करो कि बेलपत्री की जड़ के नीचे जाकर प्रयास करा करो कि लाल चंदन का जल, लाल चंदन को घिसकर कलश में उस चंदन को डालकर जल भरकर उसको बेलपत्री की जड़ के नीचे सींचन करने का प्रयास करा करो। एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर मान लो कि कहीं पैसा अटक गया है, नहीं आ रहा है, बहुत अथक प्रयास कर लिया, कोई काम, एक माता जी ने बहुत छोटा सा पत्र है, बढ़िया सुंदर लिखा है, देखो। कोई देवास से कृतिका जी
वारस्कर जी हैं, कृतिका वारस्कर। गुरुदेव, मेरे मकान का एक लोन का क्रम होना था, बहुत सालों से अटका पड़ा था और वो लोन हो ही नहीं रहा था, हर जगह से हार गए। तब कुबरेश्वर बाबा से विनती, आप ही हो बेटा, हाथ हिलाओ जरा। जब सब जगह से हार गए तब छोटा सा पत्र है बाबू आपका, बहुत सुंदर है, छोटा सा, ठीक है। हार गए तब बाबा से विनती कर कर गए और बाबा ने मेरे ऐसी कृपा कर दी कि मुझे उसके बाद में 3 दिन नहीं लगे और लोन मेरे हाथ में आ गया। ये बाबा की कृपा। आपका एक पत्र किसी बहन ने लिखा है, पत्र बहुत लंबा है, एक पत्र थोड़ा लंबा है पर पत्र अच्छा लिखा। देवास से सुनीता दवे जी हैं, बेटी हैं, देवास से सुनीता दवे। इन्होंने लिखा है, गुरुजी मेरा बेटा 18 साल का है, अचानक, कहाँ बैठी हैं दवे जी, सुनीता जी दवे कहीं बैठी हैं, दिख रही कहीं, ऊपर तो नहीं खिड़की में। तो सुनीता दवे जी ने लिखा है कि 18 साल का पुत्र है, डॉक्टर ने उसकी आंख में प्रॉब्लम बता दी थी। ये पत्र है उनका, ठीक है। और डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था आंख की। ये कहीं बैठी हो तो जरूर बोलना, सुनीता जी दवे, देवास। 18 वर्ष के बेटे को डॉक्टर ने आंख में प्रॉब्लम बता दी, ऑपरेशन का बोल दिया। जब बहुत परेशान हो गए, सारे डॉक्टरों को दिखाया, इंदौर भी दिखाया है, देवास भी दिखाया है, और भी जगह जाकर दिखाया है, सभी ने ऑपरेशन का बोल दिया। तब बाबा देव अधिदेव महादेव का एक उपयोग करा, जल ले जाकर शंकर जी को चढ़ाना प्रारंभ करा, और जैसा आपने बताया था, कोई शिव जी की कथा में सुन लिया होगा, कोई प्रयोग वो कर लिया। और बाबा की कृपा ऐसी हुई, दूसरी बार जब डॉक्टर को दिखाने गए तो कहा ऑपरेशन की जरूरत नहीं, इसकी आंख ही ऐसी है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं। इस पत्र को यहीं छोड़ रहा हूं मैं, आप बाद में भी पढ़ सकते हो आराम से, यहीं रखे रहते हैं सारे पत्र, हम लेके जाएं तो कहां जाएं, इतने सारे पत्र हैं, ठीक है। करेंगे भी क्या, इतना भाव लिखा है आपका इसमें, निर्मल भाव, केवल एक आपकी श्रद्धा। अगर विश्वास है तो परमात्मा हाजिर है, और अगर विश्वास नहीं तो परमात्मा भी नहीं। एक माँ ने बड़ा सुंदर पत्र लिखा है, शायद काला पीपल से बोल रही हैं, काला पीपल मंडी से हैं। गुरुजी 80 साल पैदल चली और बचपन से भोलेनाथ की सेवा में लगी रही, पीछा नहीं छोड़ा मैंने शंकर का। बचा कुचा था तो शिव महापुराण ने एनर्जी दे दी, हॉर्लिक्स है शिव महापुराण, आप ही ने लिखा है। महाराज जी 3 बेटे हैं, बड़ी कृपा करी है मेरे महादेव ने। एक बेटे को मास्टर बना दिया भोलेनाथ ने, और बहू को बना दिया, वाह वाह वाह। तीसरा बेटा रेलवे में लग गया, ये भी बाबा की कृपा होगी। झोपड़ी में रहती थी मैं, आपने लिखा है मां। एक जब 80 साल पैदल चली हूं तो गाड़ी की आस मैंने छोड़ दी थी, पर बाबा से मैंने विनती करी थी कि मरने से पहले एक बार गाड़ी में बिठा दियो। गाड़ी लेकर आई हूं कुबरेश्वर के दरबार में, 4 व्हीलर। बैठो माँ बैठो, बहुत बहुत साधुवाद, बाबा की कृपा। 4 व्हीलर गाड़ी लेकर आई हूं बाबा के दरबार में, ये बाबा की कृपा है, दया।